माने टीपी सिंह जी, सूरज जी और सारी युवा टीम, संजय जी, अनेकों नाम हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हरिद्वार आकर उन तथ्यों को कागज के रूप में देखा और उन्होंने मेरी बात को समझा। हमारे मंच पर आसीन हमारे समाज के बहुत बढ़िया मार्गदर्शक माननीय हौसला प्रसाद पाल जी, जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और उत्तर प्रदेश का प्रभार भी उनके पास है, वो अध्यक्ष है। वो एक कुशल प्रशासक रहे हैं। कहां? सचिवालय में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिनके पास आपने वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य न किया हो। ऐसे व्यक्ति को चुन करके मुझे आज अपने अंदर आत्मसंतुष्टि महसूस हो रही है कि मेरे इस उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और हर कोने कोने से, हर जिले से, हर व्यक्ति की समस्या की चाबी उसी सचिवालय से खुलती है। उस सचिवालय में आप सीनियर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को चुन करके मुझे आज आत्मसंतुष्टि है और मैंने इनको कार्य करते हुए देखा है कि इनके हाथ से कोई भी निकली हुई फाइल कभी खाली नहीं जाती। तो इसलिए मेरे समाज के लोगों के ये काम होंगे। मैंने उन्हें इस पद के लिए अनुरोध किया और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकारा। हमारे समाज के वरिष्ठ सेवक हैं हमारे कृपाल सिंह जी, मेरठ मंडल से हैं। और मैं आपको आश्चर्य बताऊं कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आपको आमंत्रित किया था हरिद्वार में, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं कहां पूरे देश में दौड़ता फिरूंगा, जब आप जैसे लोग हो तो इस पद को आप संभालो। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज वो हमारे बीच में है और हमारे समाज को बहुत सही दिशा प्रदान करेंगे। ऐसे कृपाल सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय मुझे निर्वाचित किया जा रहा था, उस समय हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए जो पालचंद्र अपने हरि कमल दर्पण के मुख्य संपादक हैं श्री निरंजन सिंह पाल जी, उनको मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया था और साथ में चुनाव अधिकारी के रूप में कृपाल सिंह जी और हमारे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अमर सिंह जी, दोनों को चुनाव अधिकारी के रूप में बनाया। और उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो निर्णय दिया, आपके दिए हुए निर्णय का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उसे स्वीकार करता हूं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारे बीच में एक युवा शख्सियत थी। मैंने नोएडा में, आप जानते हो नोएडा एनसीआर का एक प्रमुख नगर है। आप प्रॉपर्टी डीलर ही नहीं, उद्योगपति भी हैं। और इतनी समाज की पीड़ा है अनिल जी के भीतर। मैंने जब इस आग को मेरठ में जाकर के देखा, सुना, मैंने उसी दिन निर्णय किया था कि ऐसी युवा शक्ति को, ऊर्जावान व्यक्ति को हमें युवा की जिम्मेदारी देनी चाहिए। और मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने उस अनुरोध को स्वीकार किया और वो आज युवा पाल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके बीच में मैं उनका हमारे बहुत ही टैक्सेशन के एडवोकेट हैं जेके पाल जी, लेकिन आपको सोसाइटीज एक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। हम लोग, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं शैतान सिंह पाल जी, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी संस्था चलती है वो लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार चलती है। हमारी जो संस्था रजिस्टर्ड है, इसका पुनर्रजिस्ट्रेशन हुआ था 1934 में, जैसे कि विस्तार से माननीय हौसला प्रसाद पाल जी ने बताया। तो ये एक कानून है जिसको हम बोलते हैं सोसाइटीज एक्ट 1860।
उसके अंतर्गत रजिस्टर होती है। और सोसाइटीज एक्ट में किसी भी संस्था के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है उसका टाइटल, दूसरा होता है उसका स्मृति पत्र, और तीसरी होती है नियमावली। आप हो सकता है बहुत सारे लोग सोसाइटी चलाते हों या सोसाइटी से जुड़े हों, उन सबको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है। संविधान में लिखा हुआ है, 1860 के लॉ में लिखा हुआ है कि आप किसी भी संस्था के टाइटल को चेंज नहीं कर सकते। आपको टाइटल नहीं पसंद आ रहा, दूसरी संस्था बना लीजिए, लेकिन लॉ ही अलाउ नहीं करता कि आप उसकी संस्था का टाइटल ही चेंज कर दें। और हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने बिना कानून की जानकारी लिए उन्होंने उसमें से अखिल भारतीय पाल क्षत्रिय महासभा को जानबूझकर के क्षत्रिय शब्द वहां से गायब कर दिया, बिना यह सोचे कि ये कोई भी व्यक्ति जरा सा भी कोर्ट में चैलेंज कर देगा 2 मिनट में साफ हो जाएगा। हम उस क्षत्रिय वंश के लोग हैं। मैं आपको 2 चीजें जरूर बताऊं। मैं हरिद्वार से आता हूं। हरिद्वार वो जो नगरी तीर्थ नगरी है, सनातन का प्रतिबिंब है, दर्पण है, और ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे। उसके बावजूद जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके कंफ्यूजन दूर करेगी। आज से 15,000 साल पहले जब नवपाषाण युग शुरू हुआ था, तब मनुष्य ने इकट्ठा होकर के रहना सीखा। इकट्ठा होकर के रहना सीखा, अपने खान पान को सीखा, अपने व्यवसाय को सीखा। तो आखिरकार उन्होंने व्यवसाय सबसे पहले कौन सा अपनाया? सबसे पहला व्यवसाय था पशुपालन, क्योंकि पशु का जो पालन था वो दूध देता था, भोजन भी देता था, ऊन देता था, वो वस्त्र भी देता था। तो अगर इस मानव जाति ने पूरे संसार में अगर कोई व्यवसाय अपनाया था, वो ये गडरिया व्यवसाय था जिसके हमने। उसके बाद इस समाज में से लोग निकलते गए, दिमाग लगाते गए। कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, और कोई शूद्र बन गया। लेकिन 100% मानव जाति अगर किसी व्यवसाय को अपनाती थी या अपनाया है, तो वह हमारा व्यवसाय है। आप समझ लिए। इसीलिए जब हम राशियों की बात करते हैं तो सबसे पहले राशि आती है मेष राशि, और मेष राशि हमारे उस प्रतीक का पहचान है। हमने जब अभी नया लोगो रिलीज किया है, आप देखेंगे, हमने जब नया पैड तैयार किया है, उसमें हमने मेष को सबसे प्रमुख स्थान दिया, और भगवान शिव जो आदिकाल से हमारे देवता हैं, महादेवता हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे अभी माननीय हौसला प्रसाद जी बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन कर रहे थे, कि हकीकत में हम लोगों को बहुत कंफ्यूज कर दिया। हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। किसने कहा आपको? विष्णु भगवान आए थे क्या कहने के लिए आपको? या शिव जी आए थे कहने के लिए कि तुम शूद्र हो? अरे जिन लोगों को होशियारी से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना था, उन्होंने आपको शूद्र बताना शुरू कर दिया, और आपने मान लिया हम शूद्र हैं। हमने मानवता को भोजन करना सिखाया, हमने मानवता को कपड़े पहनने सिखाए, हमने मानवता को शिक्षा का ध्यान दिया। आज की तारीख में मैक्स मुलर नाम के एक जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है ये वेद कुछ नहीं है, दीज आर दी सॉन्ग्स संग बाय शेफर्ड्स ऑफ इंडिया। तो जो ये जर्मन के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, और हम अपने आप को शूद्र समझ रहे हैं, हम आपका अनुसूचित समझ रहे हैं। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने हमारे नाम के आगे क्षत्रिय लगाया। हम उस सम्मान को अगर एक तरफ रख रहे हैं, तो हम अपने पूर्वजों का भी अपमान कर रहे हैं।
वो हमारी विरासत है और इस क्षत्रिय शब्द को अपनी विरासत के रूप में सुरक्षित रखने का हमारा अधिकार है। इस पे किसी को भी उंगली उठाने का अधिकार नहीं। जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, उसे पूछते कौन हो तुम, 4 बार आंखें नीचे इधर करता है गड़िया बोलने से पहले, क्योंकि उसे किसी ने बताया ही नहीं। उसे तो शूद्र बता रखा है। जब बोलेगा हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, तो उसका वो नीचे नीचे देखेगा आपका बच्चा। हम जब अपने बच्चे को बताते हैं कि हम शूद्र हैं, इसका मतलब हम उसका मनोबल गिरा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हकीकत देखिए, गूगल आपके हाथ में है। कोई भी आज की तारीख में बच्चा ऐसा नहीं जिसके मोबाइल में नेट ना हो। खोलिए उसमें पाल वंश। 700 साल राज्य किया है पाल वंश ने। यह नाम आसमान से नहीं टपका है। ईश्वरचंद मेधाती जी एक विद्वान व्यक्ति थे, जो हरिद्वार में उत्तराखंड में जो गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी है या यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना उन्होंने की थी मेधाती जी ने। वो व्यक्ति हैं। श्रद्धानंद जी का तो नाम है। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने हमारे नाम को पहचाना, वो इतिहास को भली भांति परिचित थे, और उन्होंने इस क्षत्रिय शब्द का दिया हुआ ये पाल शब्द जो दिया है, ये ईश्वरचंद मेधाती जी ने जलाया लोगों को। आज हम उस पाल क्षत्रिय शब्द को हटा करके अनुसूचित बनने की तैयारी कर रहे हैं। इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं। अच्छा, मैं भी इस विषय में, क्योंकि मैंने कहा था मैं मुरादाबाद मेरी कर्म नगरी भी रही है, मैं पूरे मुरादाबाद मंडल का कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का विजिलेंस का सुपरिंटेंडेंट रहा हूं, और 2012 से लेकर के 2015 तक मेरी मुरादाबाद पोस्टिंग रही है। ये बुद्धि विहार में ऑफिस है। तो मुझे तो इन्वेस्टिगेशन करने की आदत है। मैंने जब देखा अहिल्याबाई होलकर को हम इतना सम्मान देते हैं, अपनी देवी मानते हैं, और हरिद्वार में जो उनके द्वारा बनाया घाट, उनके द्वारा बनाया मंदिर, उनके द्वारा बनाया होलकर बाड़ा, उसे एक पंडित जी ने खरीद लिया और तुरंत ही उन्होंने होटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने पंडित जी को बहुत समझाया, नहीं माने। मैंने उनसे लास्ट में यह भी रिक्वेस्ट की कि इसमें देवी अहिल्याबाई होलकर का एक 50 बाई 50 का शिव मंदिर स्थापित है। आपको अगर होटल ही चलाना है तो संपत्ति इस्तेमाल कर लो, लेकिन शिव मंदिर छोड़ दो, क्योंकि इसमें हमारा समाज जुड़ा हुआ है। पंडित जी नहीं माने। मैंने PIL दाखिल कर दी। शासन प्रशासन कान में उंगली डाले था, क्योंकि पंडित जी के दबाव में रहते हैं वो लोग। और आखिरकार मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मैंने आज पूरे देश में उनकी संपत्तियों को बिकने पर रोक लगवा दी, अकेला विजय सिंह। अब किनसे लड़ा मैं? जो खरबों के मालिक हैं। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा जो स्कॉर्पियो बनाने की कंपनी है, आनंद मल्होत्रा उनके समधी हैं, सतीश चंद्र मल्होत्रा के। और वो व्यक्ति जो हमारी जाति का भी नहीं है, वो ट्रस्ट पर कब्जा करके बैठा हुआ है, क्योंकि हम जागरूक नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की, और सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ अन्याय हुआ। ब्राह्मण वही जज मुझसे सिर्फ ये कहते हैं कि यू आर नाइदर ए परचेजर नॉट ए सेलर, इट मीन्स यू आर ए ब्लैकमेलर। हमारे वकील ने बहुत हाथ ऐसे हिलाने की कोशिश की, ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी, वो ऑन ही नहीं करते स्विच। बेईमानी होती है। They imposed 25 lakhs of rupees penalty on me. I discharged penalty. लेकिन वो मेरे गले में पड़ी हुई माला है। मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया, आज से मैंने देवी जी को देवी के अवतार के रूप में पूजूंगा, और हिंदुस्तान में पहली देवी अहिल्याबाई होलकर महाशक्तिपीठ हमने हरिद्वार में स्थापित की। जो कार्य उनके वंशजों ने नहीं किया, जो उनकी संपत्तियों को 3000 संपत्तियों का रिकॉर्ड मेरे पास है, जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों को बेच दिया।
मैं हूं, मैं लड़ रहा हूं और आज भी लड़ रहा हूं। मैं उनके चेहरे पे से पर्दा हटा करके मानूंगा। जब मैं वहां उन लोगों से लड़ सकता था, तो फिर मैंने सोचा कि ये वो कौन लोग हैं जो हमारी जाति को अनुसूचित में बदल रहे हैं। लो इसकी भी तह तक जाया जाए। जब जानकारी मिली, मैं गया सोनभद्र, जहां 1.25 लाख लोग रहते हैं, वो सब धांगर हैं और उनके नाम की स्पेलिंग भी धनगरी आती, लेकिन वो सब आदिवासी। उनको एससी का सर्टिफिकेट मिलता है और उनके सर्टिफिकेट इतने में इकट्ठे करके लाया हूं और उनकी वीडियो बना करके आपके ग्रुप में डाली हुई है। जिसको ना मिले वो मुझसे ले लेना। तब मुझे पता लगा कि ये तो साजिश है। जो धांगर है क्योंकि स्पेलिंग मिलती है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अलग है, इंग्लिश में सेम आता। तो इस साजिश का इस्तेमाल करके हमारे समाज के लोगों ने उसे धनगर बना करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? 20 मुकदमे मुझे मेरे मालूम है जिन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। 2 व्यक्ति मुझे मालूम है जो जेल जा चुके, और अभी 3 महीने के अंदर 106 अनुसूचित जाति के इस प्रमाण पत्र को मुजफ्फरनगर में लोगों ने वापस फेंक दिया, क्योंकि उन्हें जब हकीकत पता लगी, उन्हें कहा यार आज नहीं कल हमारे बच्चे के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। आप तो सर्टिफिकेट बनाकर के चलते बनोगे, ऊपर झेलेगा आपका बच्चा। हम ऐसे झूठ का सहारा क्यों ले? जरा सोचिए। आज जेके पाल जी हमारे बीच में हैं, एडवोकेट हैं। क्या एडवोकेट में कोई आरक्षण है क्या? अनिल पाल जी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, क्या वहां कोई आरक्षण है? क्या रोटी नहीं खा रहे? पूछिए इनके स्टेटस। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, या हमारा मार्गदर्शन सही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, मेरे से कुछ 6 महीने पहले लगातार पढ़ ले, मैं उसे सरकारी नौकरी आज की तारीख में भी गारंटी देता हूं नौकरी, क्योंकि आपका मार्गदर्शन सही नहीं है। देयर इज नो वन टू गाइड यू प्रॉपरली। तो हमारी कोशिश है कि हम समाज के लिए एक रोड मैप तैयार करें, और मैंने ये अखिल भारतीय शब्द भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि गडेरिया ही वो जाति है जो संसार के हर कोने में पाई जाती है। हम अकेले हिंदुस्तान के लिए थोड़ी ना, हम सारे संसार के गडरियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ेंगे। और उसके लिए मैंने अमेरिका में बैठे हुए अपने सतीश नाचंपा साहब को विदेश विभाग का अध्यक्ष बनाया है, और कनाडा में रहने वाले अपने गोपाल मधु जी को उसका महामंत्री बनाया हुआ है। तो 26 देशों से जुड़े हुए हैं। 26 देशों में हमारे समाज के जो गडरिया समाज के जो लोग रहते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया में, चाहे मॉस्को में हो, किसी भी देश में हो, उन्होंने उसका ऑलरेडी संगठन बनाया है। आज की तारीख में क्या हम हिंदुस्तान तक सीमित रहे? अब हम अपने आप को ग्लोबल बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑल दोज ऑस्ट्रेलियंस टू अवर कंट्री। हम उन्हें अपनी संस्कृति बताएंगे, हम अपना इतिहास बताएंगे। आज से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, अपने नाम से ये शूद्र उठा करके उनके मुंह पे फेंक दीजिए जो आपको शूद्र की उंगली उठा रहे। हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होता है जो छत्र होता है, जिसके यहां हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, कौन नहीं जानता? मौर्य हमारी जाति में गोत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे समाज का था। हमारे गोपाल वंश से शुरू होकर के राष्ट्रपाल तक राज्य रहा। आज महाराष्ट्र हम जो उसे बोलते हैं, तो वह सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके एक गवर्नर राष्ट्रपाल महाबल शासन करते थे, उनके नाम से है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वालों को भी पता नहीं है बात। पूरे महाराष्ट्र में हमारी जाति को धनगर कहा जाता है, लेकिन वो अनुसूचित नहीं है। एक से भी बात करके देख लो, तुरंत जो है गुस्सा हो जाएगा आपको बड़ा। वो कभी भी अपने को अनुसूचित नहीं मांगते, वो क्षत्रिय है। आज हम जिस देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर माला डाल रहे हैं, अगर मैं अनुसूचित हूं, इसका मतलब मेरी देवी भी अनुसूचित थी।
ऐसा नहीं है कि हम अनुसूचित के लोगों के लिए हमारे अंदर घृणा है, नहीं, घृणा क्यों होगी? वो हमसे ज्यादा वीर हैं, उन्होंने हमसे भी ज्यादा भयंकर लड़ाइयां लड़ी हैं, और जो पीड़ा उन्होंने 3000 साल तक झेली है, उस पीड़ा का तो अंदाजा नहीं। उस पीड़ा को झेलने के बाद भी आज वो हिंदू हैं, वो मुसलमान नहीं हो गए, वो क्रिश्चियन नहीं बन गए, आज भी हिंदू हैं, हम उनका उपकार मानते हैं। सारे संसार में एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। सारे संसार में क्रिश्चियनिटी भी उसी के अंदर आती है, इस्लाम भी उसी के अंदर आता है। हमारे हिंदू धर्म में 6 दर्शन हैं, और 6 दर्शन में 3 दर्शन जो है वो नास्तिकों के हैं, और 3 ही दर्शन हैं जो आस्तिकों के हैं। हम जिन इस्लाम के लोग हम निंदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सारा का सारा विशाल हृदय है किसका? सनातन का। हम सनातन को ठीक से समझे तो सही। आज की तारीख में हरिद्वार में हमने परिशीलन किया, हमने सारे पुराण पढ़े, हमने वेद पढ़े, हमने खुद योग वशिष्ठ पढ़ी, हमने खुद ब्रह्मसूत्र पढ़ा अपने आप। अब मुझसे चैलेंज कर लें, बड़े से बड़ा ब्राह्मण बिठा दो मेरे सामने, हर बात का जवाब है मेरे पास। तो कोई भी आपसे बड़ा नहीं है। बस समस्या यह है कि आपको अपने गौरवशाली अतीत को याद रखना है, पढ़ना है। भ्रमित किया हुआ है, हमें शूद्र बता रखा है। आज भी पूरा का पूरा उत्तराखंड पाल लोगों ने बचाया। आप हरिद्वार आए थे, मेरे निवेदन पे पाल राजा जब खुद अपनी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हमारे कार्यक्रम में भेजा। आपने अपनी आंखों से देखा। अगर उन्हें हमसे घृणा होती तो वह हमारी मंच पे आके बैठते। वो उत्तराखंड के राजा हैं, पैर छूते हैं वहां पे मुख्यमंत्री भी उनके, वो लाइव है। उनका और मेरा कहना यह है, वो कहते हैं भाई पाल साहब, आप में और हम में सिर्फ फर्क इतना है कि आपने अपने आप को गडरिया मान लिया और मैं आज भी क्षत्रिय हूं। बोला उत्तराखंड हर समाज का व्यक्ति पालता है वहां पर, क्योंकि ये मुख्य व्यवसाय है। भोजन का हिस्सा उनके पूजा पाठ में चढ़ता है इसका मीट। तो हम बहुत सारे तथ्यों से वाकिफ नहीं है, और हमारी जो अज्ञानता है वो हमें दिग्भ्रमित किए हुए है, और हम अपने बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ, और until unless we are not educating ourselves, we are not going to educate our children. हमारे बच्चे फिर वही दिग्भ्रमित रहेंगे। तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि आज मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो अथाह सागर बोलने के लिए। मैं आपके कीमती समय का सम्मान करता हूं, मैं सदस्य नहीं बनूंगा, करूंगा। और आपका एक आश्रम बनने जा रहा है हरिद्वार में 40 कमरों का, वहां पर ठहरना और भोजन, ये तीनों की निःशुल्क व्यवस्था भी पाल धर्मशाला पहली बनी हुई है। आप लोगों ने पाल धर्मशाला देखी होगी, उसका भी मैं केयरटेकर हूं, और मेरा अपना होटल भी है रेलवे स्टेशन के बाहर। जब भी कोई अपने समाज का व्यक्ति आए, आप मुझे फोन करें, आपको निःशुल्क रहने की व्यवस्था आपको वहां पे मिलेगी होटल में। तो इसलिए आपका और मेरा सिर्फ यही निवेदन है, जैसे कि माननीय हौसला प्रसाद पाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई, हो सकता है आपके दिमाग से स्लिप हो रही हो। आपने बताया कि बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे बीच में, लेकिन हमें पर्यटन की भी आदत डालनी है। ये मेरा युवा साथी बैठे हैं, हम लोग 4 लोग ऐसे ही युवा लोग इन लोगों को लेकर के कर्नाटक तक बाइक कर रहे हैं, और अपने समाज के सब लोगों